हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएचजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 और इसका नाम है चैप्टर का घातांक और घात। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पूरा करा दिए हैं कि इसमें कौन कौन सा सूत्र लगने वाला है। तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये आपका जेसीईआरटी है। ये आपका 2023-24-25 का सेशन है, उसमें ही आपका सारा सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो आप लोग जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और आप ये भी सर्च मार सकते हैं एम एस एजुकेशन JHG 2.0, तो आपका वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, मैथ करके अगर सर्च मारिएगा तो चलिए हम लोग यहाँ से अब इसका हम लोग सोल्यूशन याद शुरू करते हैं। और आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख करके और उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जितना पावर होता है उतना ही बार हमको लिखना होता है। यानी कि 5 का पावर 3 है तो हम लोग यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 3 बार इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 के पढ़ा 5 में पड़ेगा 25, 25 के पढ़ा 5 में पड़ेगा तो कितना आएगा 125। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर -7 का, यहाँ पे पावर 3 है तो हम लोग लिखेंगे -7 गुने -7 गुने -7। ठीक है, इसको 3 बार लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं गुना। तो 7 के पढ़ा 7 बार, 7 7 49, 49 को हम लोग को 7 से गुना करना है तो हम लोग लिखेंगे 49 गुने -7। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 343। ठीक है, 343 माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा, फिर से एक बार करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, इसलिए आपका हो गया -243। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, 1/3 है और यहाँ पे माइनस में पावर है। तो जब भी अगर माइनस में पावर होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बस नीचे वाला जो अंश अंश और हर के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसका पावर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 3 3 के 9, 9 3 27, 27 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 70 मतलब 81 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 81। चलिए यहाँ पर भी ये कंप्लीट होता है पहला नंबर। दूसरा नंबर की ओर हम लोग अगले पेज पे मूव करते हैं। तो चलिए आगे। तो यहाँ से हम लोग 2 नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर के धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, आधार दोनों का बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, बस ऊपर वाले संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ये गुना में है तो हम लोग जोड़ेंगे और भाग में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 4 गुने 3 - 3 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का हम लोग एक बार 3 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है उसको हम लोग जोड़ देंगे, पावर जो है उसको जोड़ देंगे। तो -4 जोड़ -3 यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 3 का पावर -7। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है ना। तो यहाँ देखिए जब हम लोग इस प्रकार से पावर में माइनस होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके बटा में एक छिपा हुआ रहता है तो नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि अंश को हर बना देते हैं, वो हर को अंश बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, इसका पावर हो जाएगा 7। ठीक है, इसका पावर हो जाएगा 7। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। क्या है 2 और यहाँ पर भी 2 है तो 2 का पावर, ये भाग में है ना, तो जब भाग में रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 - 7 और यहाँ पे हो जाएगा भागे 2 - 8 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे -7 है और माइनस क्या करना है हमको, -8 करना है। अब यहाँ पे माइनस एक और हम लोग क्या क्यों लगाए, क्योंकि हमको यहाँ पे घटाना है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का पावर देखिए माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे होगा माइनस, यानी कि 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, और वो आपका प्लस का बचेगा तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे गुना कर देंगे, ये जो है ना, ये गुना हम लोग 2 - 2 रहता है, 2 का पावर -2 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 का पावर -2। अब देखिए 2 में से फिर से हम लोग उसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर करते हैं तो हो जाएगा 2 और 1, 1 - 2। ठीक है, पावर यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ जोड़ का चिन्ह आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए हैं।
अब एक में से दो में से एक गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर -1 यानी कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब 1/2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे में भी कुछ छिपा होता है। जब पावर में यहाँ पे माइनस होता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग दोनों का हल किए। तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग इसी पेज के ऊपर में हल करेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए गुना में है, गुना में है तो क्या होता है, पावर यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, तो पावर जुड़ता है तो हम लोग चलिए हम लोग इसको पावर को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5, ये देखिए 5 का पावर -4 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर -4 गुने 2 का पावर 5, और ये हो जाएगा आपका, इसका पावर क्या है, -4 है। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और इसका पावर हो जाएगा 4 गुने, यानी कि ये जो है ना इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि जो माइनस में है ना पावर, इसलिए हम लोग नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि 5 में हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसका पावर हो जाएगा 4। अब दोनों का पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 घातांक अलग अलग है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को गुना कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगा 4। जब इसको काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 1 और यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2, इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, दोनों का पावर 4 होगा तो इसका पावर अगर हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पावर 4 लिख देंगे तो वही सेम एक ही आएगा, इसलिए हम लोग नीचे वाला का पावर 4 लिख दिए हैं। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। तो अगला में यहाँ पे क्या है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, तो इसी हम लोग सूत्र के ऊपर में रखेंगे 1/3, इसका पावर क्या है 2, और यहाँ पर भी इसका पावर 2 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, पावर गुना करेंगे। ठीक है, अगर भाग में नहीं सॉरी भाग में है तो यहाँ पे पावर घटता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पावर घटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर घटेगा, लेकिन यहाँ पे पहले देखिए क्या है, ये पहले आपका यहाँ पर जो है ना, इसको ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अगर बाहर आता है तो पावर गुना होता है, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, 1/3, और इसका पावर देखिए, इसका पावर 2 था ना, तो ऊपर का भी पावर 2 था, दोनों का पावर 2 था, तो 2 गुने हम लोग 2 कर देंगे, यानी कि 1/3 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, ये दोनों का पावर 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 का पावर 3 का पावर यहाँ पे 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों का पावर 4 है ना, और इसको 4 से गुना करें, एक एक करके हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो वो एक ही आएगा, और नीचे वाला को गुना करेंगे तो अलग आएगा, इसलिए हम लोग नीचे वाला को पावर दे देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन। चलिए हम लोग आगे अगला पेज पे आगे के प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग ये 5वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो दोनों का पावर क्या है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, यानी कि a का पावर m और गुने a का पावर n वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, a m प्लस n, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो ये क्या होता है, जुड़ेगा। तो लिखेंगे -4 के पावर 2, ठीक है, गुने -4 के पावर 7। अभी हम लोग को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर -4 और यहाँ पे 2 + 5, यानी कि हो जाएगा -4 का पावर 7 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 2 7, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे -2 है ना, तो इसको हम लोग -2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये -4 को हम लोग लिख सकते हैं -2 गुने -2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि इसका पावर भी 1 हो जाएगा, इसका पावर भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का पावर, यहाँ पे 1 1 2 हो गया ना, तो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका पावर हो गया 7। अभी जब इस प्रकार से होगा तो इसको हम लोग दोनों को गुना भी कर सकते हैं, तो 2 का पावर हो जाएगा 7 दूना के 14। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा। आगे हम लोग देखिए इसका आगे का पेज पे हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है, तो हम लोग देखिए 3 का अगर स्क्वायर रहता है, जब भी हम लोग रहता है तो ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 0 है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब गुना यहाँ पे करते हैं, 10 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है,
ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने 10 का पावर 4। देखिए कुछ अगर पावर नहीं होता है तो यहाँ पे पावर एक छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और इसका देखिए पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 + 1 यानी कि आपका हो जाएगा 10 का पावर 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न आगे का पेज पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 2 और 7 था ना, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 यहाँ पे हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 9 करेंगे तो दोनों को गुना करेंगे। यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 का पावर 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 9 दूना के कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, 2 का पावर 18। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे ये प्रश्न को हल कर लिए थे। यहाँ पे तीसरा का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको मान ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे ये आपका मान के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 2, ये ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 है, यहाँ पे 5 है। तो जब अंदर बाहर दोनों तरफ ये पावर आता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 5 कम कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे होगा -5 और यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए 32 को हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग इसको करके दिखा देते हैं साइड में। जैसे यहाँ पे करेंगे 32, तो 32 को हम लोग अगर पावर के रूप में बदलना है तो यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। 2 के पावर से 16 बार में जाता है, फिर 2 के पावर से 8 बार में, फिर 2 के पावर से 4 बार में और फिर 2 के पावर से 2 बार में। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 बार जा रहा है ना, तो हम लोग जितना बार जाएगा उतना ही का पावर हम उसको डाल देते हैं। 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोनों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दोनों यहाँ पे देखिए आधार बराबर है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो पावर जुड़ेगा तो 2 का पावर हो जाएगा -5 + 5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आपका हो जाएगा 2 का पावर 0। ठीक है, और 2 का पावर जिसका 0 होता है उसका मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर आएगा आपका 1। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में हमारा ये चीज़ दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सारा संख्या दे दिया गया है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका पावर कितना दे दिया गया है 0, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं मान 1, क्योंकि कोई भी संख्या उसका पावर 1 दिया 0 दे दिया रहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है। तो डायरेक्ट हम उसको हल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी संख्या दिया गया है, इसका पावर भी क्या है यहाँ पर 0 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये वाला है क्वेश्चन, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका पावर है यहाँ पर और इसका पावर भी पावर का भी पावर है, तो क्या होता है इसमें गुना होता है। तो हम लोग लिखेंगे 3/5 और इसका पावर को हम लोग गुना करते हैं 2 गुने -1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और इसका पावर को हम लोग गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा -2। अब यहाँ जब -2 रहेगा तो उसको हम लोग उल्टा पलटा कर लेंगे, यानी कि जो अंश है उसको हर बना देंगे, जो हर है उसको अंश बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और इसका पावर हो जाएगा 2। अब 5/3 और इसका पावर 2 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों का पावर हो गया ना, तो इसका भी पावर और इसका भी पावर, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 2/3 का पावर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 का पावर 2 यानी कि 5 को 2 बार गुना करना है, तो 5 गुने 5 कर सकते हैं और नीचे को 3 गुने 3 कर सकते हैं। तो 5 का पढ़ा 5 का पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और 3 तरीके की यहाँ पे हो जाएगा 9। यही हो गया आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को अगले पेज के ऊपर में हल करते हैं। यहाँ तक हमारा 3 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है, 4 को हम लोग अगले पेज पे हल करें। 4 नंबर का प्रश्न ये है, यदि 6n का पावर माइनस 6n बटा में पावर 6 का -2 है तो यहाँ पे 6 का पावर 3 है, तो इसका n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग n का मान यहाँ पे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इसका। जैसे देखिए जब भी अगर पावर अगर इसको जब हम कट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ क्या है सेम अंक है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, जब यहाँ पे अगर आधार बराबर हो यानी कि 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये क्या होता है और ये भाग में है। ठीक है, तो ये पावर जो है ना घटेगा, तो हम लिखेंगे n-2। ठीक है, यहाँ पे एक और माइनस लगेगा जो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे n -2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक माइनस तो पहले से लगा हुआ है, एक माइनस अभी हम लगाएंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 6 का पावर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए इधर से जब घटेगा ना तो ये जो है ना 6 भी हटा देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब 6 है ही नहीं यहाँ पर भी, तो हम लोग सब 6 को साइड कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा n -2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है,
ये 6 को हम लोग सब साइड में रख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका n का मान निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 2 बराबर 3। अब यहाँ पे लिखिए n का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ से प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि -2 करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 1। यही हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, आप फिर से इसको ट्राई करिएगा। फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। ये जब भाग में है तो ये का पावर क्या होता है, घटता है, तो घटाते हैं तो एक घटाव में पहले ही से चिन्ह है और एक हम लोग अभी घटाएंगे तो माइनस माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया और इसको हम लोग क्या कर दिए, प्लस वाला था उसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर मतलब इधर से प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटाए तो एक आंसर आ गया। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न जो है ना अगले वीडियो में हल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। और पूरा सॉल्यूशन अगले साथ में।